आज मैं जियो में जनन नामक जियो में जनन नामक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे डिस्कस करूंगा। सर्वप्रथम मैं अपने इस प्रथम लेक्चर में आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर से किन किन विशिष्ट बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहला है जीवन काल, प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन के गुण, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार, लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन के गुण, लैंगिक प्रजनन के प्रकार, लैंगिक प्रजनन में होने वाली घटनाएं और लैंगिक प्रजनन का जीवन में महत्व। आगे अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में अंतर, अनिषेक जनन क्या होता है और उसका महत्व, डिंपकीय गुणन। अगला है लास्ट पॉइंट जीणता। इनको हम स्टेप बाय स्टेप अपने कई लेक्चरों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक नोट के रूप में आपको दिया जाए जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा उससे। सर्वप्रथम हम इस चैप्टर में जनन के बारे में पहले बताएंगे, फिर इसके बाद जीवन काल। तो जनन क्या होता है? जनन द्वारा कोई जीव, चाहे वो वनस्पति हो या जंतु, अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को जनन कहते हैं। जनन जीवितों की विशेषता है। जीव की उत्पत्ति किसी पूर्ववर्ती जीवित जीव से ही होती है। अगले कुछ वाक्यों में देखें। प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव एक ऐसी संतान को पुनः उत्पन्न करता है जो जैविक रूप से जीव के समान हो, प्रजनन क्षमता बनाता है और प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह पृथ्वी पर जीवन की मुख्य विशेषता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी पृथ्वी पर कायम रखता है, मेंटेन करता है। अब प्रजनन और उसका उद्देश्य क्या होता है, इसको आप देखें। प्रजनन और उसका उद्देश्य जीवों द्वारा प्रदर्शित बुनियादी जीवन प्रक्रियाओं में से प्रजनन की क्रिया यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक इकाई अपने छोटे को जन्म देती है और जीवित जीवों द्वारा प्रदर्शित यह विशेषता महत्वपूर्ण है। किन किन कारणों से प्रजनन हो सकता है? कारण प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखती है। प्रजातियों का आयोजन किया जाता है। प्रजनन की प्रक्रिया सभी आयु समूहों की जनसंख्या को बनाए रखती है। विविधताओं का परिचय देता है। प्रजनन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रजातियों की विभिन्नताओं को लाता है। सबसे योग्य पहलू का अस्तित्व शामिल है। अनुकूलन और विकास के लिए प्रजातियों में लाभकारी विविधताओं की आवश्यकता होती है। तो आप देखिए ये 3 पॉइंट्स, ऊपर वाले 3 पॉइंट्स, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। समूह जनसंख्या को बनाए रखता है, प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखता है और इनमें विविधता पाई जाती है जो विकास के लिए अति आवश्यक है। अगला लास्ट पॉइंट, प्रजनन की प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि जीवन मौजूद है और पृथ्वी पर कायम है। प्रजनन की प्रक्रिया से ही पीढ़ी दर पीढ़ी पृथ्वी पर जीवन मौजूदगी का एहसास होता है। अगला
हम पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट, जबकि प्रजनन के प्रकार, प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, एक अलैंगिक और दूसरा यौन प्रजनन या लैंगिक प्रजनन कहलाता है। फिर भी कुछ बुनियादी विशेषताएं जो समान रहती हैं दोनों प्रजनन में, उसको नीचे दिया गया है। कुछ बुनियादी विशेषताएं जो दोनों में बराबर मिलती है। डीएनए का दोहराया जाना, प्रोटीन, आरएनए और जैव संश्लेषण, रसायन संश्लेषित होता है। जब एक जीव से दूसरा जीव बनता है तो ये सारी चीज़ें फिर नए जीव में बनकर तैयार हो जाता है और वो मैच्योर हो जाता है, पुनः जनन के लिए वो तैयार हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे अलैंगिक जनन हो चाहे लैंगिक जनन हो। कोशिकाएं बढ़ती हैं और विभाजन से गुजरती हैं, जनन अंग बनते हैं। ये लैंगिक क्रिया के लिए है, जनन अंग बनेंगे। नेक्स्ट है, नए व्यक्ति बनते हैं। जनन क्रिया चाहे लैंगिक जनन हो या अलैंगिक जनन, उसमें नए जीव बनते हैं जिसको संतति कहते हैं। अब अगला पॉइंट है जीवन अवधि या जीवन काल, लाइफ स्पैन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको देखिए, जब जीव का जन्म होता है तब उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जन्म और प्राकृतिक रूप से होने वाली मृत्यु के मध्य का यह समय अंतराल उस जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। उस जीव का जीवन काल कहलाएगा जिसके जन्म और मृत्यु के बीच का समय हम आंकलन करते हैं। अलग अलग जीवों की जीवन अवधि भी भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए मनुष्य 70 से 80 वर्ष जीवित रहता है, वही तितली 1 से 2 सप्ताह। किसी भी जीव की जीवन अवधि उसकी आकृति अथवा आकार पर निर्भर नहीं करता। जीवन अवधि को 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं में बांटा गया है। 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं में जीवन अवधि को बांटा गया है। वो अवस्थाएं हैं, 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं। पहली अवस्था है किशोरावस्था, दूसरी प्रजनन चरण, अजीर्णावस्था। किशोरावस्था या किशोराचरण किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? प्रजनन चरण से पूर्व की यह अवस्था कहलाती है किशोराचरण अवस्था। इस अवस्था में जीवों के प्रजनन अंग विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, फिर विकसित होते हैं, जिसके कारण इस जीव का प्रजनन करने में असमर्थ रहता है। जो किशोरावस्था है असमर्थ होता है, क्योंकि इसमें जो है प्रजनन अंग अल्प विकसित होते हैं। और इसके बाद जो है आता है प्रजनन चरण, प्रजनन अवस्था जिसको कहते हैं। इस अवस्था में जीवों के प्रजनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण जीव प्रजनन करने में सक्षम हो जाता है। इस अवस्था में प्रजनन अंग जीव के विकसित हो जाते हैं। दूसरा है जीर्णावस्था। यह जीवधारियों के जीवन की अंतिम अवस्था कहलाती है, जिसमें उनके प्रजनन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं और जीव प्रजनन करने में असमर्थ हो जाता है। जीर्णावस्था लास्ट अवस्था होती है। इस प्रकार जीवों के 3 अवस्थाएं जीवन काल में माना गया है। 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, किशोरावस्था, प्रजनन चरण और जीर्णावस्था। अब हम जो है अपने इस लेक्चर में कुछ जीवों के जो है जीवन काल का उदाहरण दूंगा, जो आपके एग्जामिनेशन के दृश्य से भी महत्वपूर्ण है। कुछ उदाहरण है, कुछ जीवों का जीवन काल देखिए। तितली पहला जीव, जिसको इंग्लिश में बटरफ्लाई कहेंगे, इनका जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होता है। बिल्ली, इसका 35 से 40 वर्ष। मगरमच्छ 200 वर्ष। कौआ 15 वर्ष। कुत्ता 20 से 30 वर्ष। हाथी 65 वर्ष। चील 90 वर्ष। घोड़ा
60 वर्ष, बंदर 26 वर्ष, तोता 120 से 140 वर्ष। नेक्स्ट कछुआ, कछुआ जो है आपका 200 वर्ष। बरगद ये पेड़ों का है, 300 से 400 वर्ष। गेहूँ 4 से 5 वर्ष। मच्छर 10 से 12 दिन। चूहा 2 से 3.5 वर्ष। खरगोश 4 से 5 वर्ष। गाय 20 वर्ष। केला 25 वर्ष। तो अब ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया जो जीवन काल के अनुसार एक तालिका प्रस्तुत किया। इसको आप अध्ययन करेंगे, याद भी कर लेंगे, जो एग्जामिनेशंस में हेल्प मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रथम लेक्चर है जिसमें हमने जीवों में जनन के बारे में आपको बेसिक चीज़ समझा दिया और जीवन काल के बारे में बताया, और कुछ नोट्स टाइप मैंने इस लेक्चर को इस तरह बनाया कि नोट्स आप तैयार कर सके इजीली। और यदि आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस पर अपने डाउट्स को लिखिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। आज बस यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं इस चैप्टर के अगले विशेष बिंदु को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।